जनता का भरोसा, सेवा का जज्बा, रामाधीन पासवान के साथ सिकंदरा का नया सवेरा, विकास का संकल्प, भ्रष्टाचार पर प्रहार, रामाधीन पासवान सिकंदरा की नई पहचान, हार से हिम्मत, सेवा से समृद्ध, रामाधीन पासवान सिकंदरा की नई तस्वीर। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मी चरम पर है। हर राजनीतिक दल अपनी रणनीति के साथ जनता के बीच अपनी बात रख रहा है। आज हम बात करेंगे जमुई जिले के सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र से, जहां राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के भावी विधायक प्रत्याशी रामाधीन पासवान अपनी समाज सेवा और विकास के वादों के दम पर जनता का दिल जीत रहे हैं। आइए जानते हैं उनकी प्रेरणादायक कहानी और उनके जनसेवा के कार्यों की गूंज। सेवा का जुनून, विकास का सपना, रामाधीन पासवान के साथ सिकंदरा की नई उड़ान। सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र में इस बार का चुनावी माहौल अलग है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के संभावित प्रत्याशी रामाधीन पासवान अपनी समाज सेवा और जनसंपर्क के जरिए चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। 1992 से जनसेवा में सक्रिय रामाधीन पासवान ने अपने कार्यों से सिकंदरा की जनता का भरोसा जीता है। रामाधीन पासवान 1992 में पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व में दलित सेना संगठन से जुड़े और तब से जनता की सेवा में जुटे हुए हैं। वे सामाजिक स्तर पर हर सुख दुख में जनता के साथ खड़े रहते हैं। गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता, लोगों को जागरूक करना और प्रशासनिक कार्यों में मदद करना। रामाधीन पासवान का हर कदम जनसेवा को समर्पित है। वर्तमान में वे आरएलजेपी के जमुई जिला अध्यक्ष हैं और पार्टी के लिए मजबूत संगठनात्मक कार्य कर रहे हैं। जनता के दुख दर्द का साथी रामाधीन पासवान सिकंदरा की आवाज। रामाधीन पासवान की समाज सेवा की मिसाल अनूठी है। वे न केवल आर्थिक मदद करते हैं, बल्कि लोगों को जागरूक करने और उनके प्रशासनिक कार्यों को पूरा करने में व्यक्तिगत रूप से साथ भी देते हैं। चाहे किसी गरीब की बेटी की शादी हो या किसी का सरकारी काम, रामाधीन पासवान हर मौके पर जनता के साथ खड़े नजर आते हैं। 2021 में जिला परिषद चुनाव में कुछ वोटों से हार के बावजूद उन्होंने जनसेवा का रास्ता नहीं छोड़ा और हमेशा जनता के लिए उपलब्ध रहे। सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र भ्रष्टाचार, पानी की किल्लत, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य की कमी और युवाओं के पलायन जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। वर्तमान विधायक के दूसरे जिले से होने के कारण जनता को उनसे मिलना मुश्किल है, लेकिन रामाधीन पासवान का दावा है कि वे स्थानीय होने के नाते हर समय जनता के बीच रहेंगे। भ्रष्टाचार पर प्रहार, विकास का नया द्वार, रामाधीन पासवान के साथ सिकंदरा तैयार। रामाधीन जी, सबसे पहले आपको आदर्श भारत टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी आलोक जी, आप सबको भी रामाधीन पासवान जिलाध्यक्ष की ओर से सभी को करना जी जोहार। आप आरएलजेपी के जिला अध्यक्ष हैं और सिकंदरा विधानसभा के भावी प्रत्याशी हैं। अब क्यों चुनाव लड़ने का मन बनाए हैं इस बार? चुनाव सबकी इच्छा होती है कि हम एक बार चुनाव लड़ें जी और यहाँ की समस्याएं जितनी भी हैं, अभी वर्तमान जो विधायक हैं, हम उनकी कार्यशैली और उनकी कि जो भी आते हैं कि सिकंदरा को सिर्फ चारागाह बना कर चले जाते हैं। यहाँ के जो वर्तमान जो अभी हैं, मान लीजिए चुनाव जीत गए, ठीक है, चल रहा है, उसके बाद वो कहाँ जाएंगे? सिकंदरा के बारे में क्या इनका किया, क्या इनका भौगोलिक स्थिति है, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, यहाँ की जनता कहाँ जाएंगे? बहुत सी समस्याएं हैं और यहाँ जो भी है, यानी कि राजनीति की अर्थी में हमको लगा कि हम समाज में शुरू से काम कर रहे हैं, चढ़ बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, तो हमको भी आज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से हम चाहते हैं कि चुनाव लड़ें। जिलाध्यक्ष हैं जी उस नाते भी हमको, लेकिन ये तो हम चाहते हैं, लेकिन ये तो तय करेंगे अलग हम जी हैं। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज जी, पूर्व सांसद, राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरजान जी हैं, वो सब तय करेंगे जी तो। लेकिन मेरी उन लोग से भी गुजारिश है कि हमको एक बार मौका दिया है। जी
अगर पार्टी आपको मौका देती है इस सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र से और आप जनता के बीच में जाते हैं, तो आपके नज़र में सिकंदरा विधानसभा में क्या-क्या समस्याएं मौजूद है अभी? सबसे पहले है क्या, यहाँ जो सिंचाई जो है, यहाँ सिकंदरा विधानसभा सिंचाई पर खेती पर निर्भर करता है। सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। आज देख लीजिए, आठ पंचायत, जैसे कि सबल विगा पंचायत ले लीजिए, भुल्लो ले लीजिए, जाजर ले लीजिए, विश्व पंचायत ले लीजिए, बहुत सारी ऐसी पंचायत है जो कि यहाँ पानी सिर्फ भगवान भरोसे, यहाँ की कोई सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। तो अगर हम विधायक बनते हैं तो सबसे मेरी प्राथमिकता होगी कि हम यहाँ की सिंचाई की व्यवस्था। और आपका चुनावी मुद्दा क्या है और आप किन किन मुद्दों पे काम करना चाहते हैं सिकंदरा में? आज सिकंदरा यहाँ के नौजवान जो जाते हैं पटना है या शरीफ अन्य जिला में अपनी एजुकेशन के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अगर हम विधायक बनते हैं तो सब वो व्यवस्था हम सिकंदरा में एकदम अति आवश्यक करवा देंगे, जो कि हमारे यहाँ के रहता दूसरे जगह नहीं जाती, बल्कि अपना प्रखंड का अपना विधानसभा का नाम है। जी, सिकंदरा विधानसभा में आप शिक्षा का विशेष रूप से आप काम करेंगे। जब आप अभी क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र में, तो वहाँ की जनता आपके पास क्या क्या समस्या रखती है? सबसे ज़्यादा डिमांड उनका क्या रहता है जब आप लोगों से बातचीत करते हैं? अभी है क्या कि कहीं भी जाते हैं तो लोग कहता है कि से देखिए नेताजी ये जाते हैं काम कराने के लिए जाते हैं, हम लोग को काम नहीं होता है। भ्रष्टाचार जो है अभी चरम सीमा जी, उस पर अंकुश लगा जी, क्योंकि इस बार सिकंदरा विधानसभा में जो वर्तमान विधायक हैं वो भी इस क्षेत्र के नहीं है, बाहर के हैं। तो इस बार आप अगर अपने क्षेत्र के बनते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आप काम करेंगे? एकदम काम करेंगे, विशेष रूप से काम करेंगे। यहाँ की भौगोलिक स्थिति से हम अवगत हैं, यहाँ की मिट्टी में पैदाइश है, यहाँ के बारे में हम लोग चौहदी जानते हैं कि कहाँ क्या है, पूरे चौहदी। अब बाहर के जो लोग आते हैं वो तो चारागाह समझ के वो अपना यूज करते हैं। लोगों को समस्या भी होता है कि विधायक जी से मिल नहीं पाते हैं। और यहाँ मिलने की कोई व्यक्ति नहीं, अपना घर है, अपना सब कुछ है, यही सब है। जी, अभी क्षेत्र में आपको कैसा सहयोग मिल रहा है? जब आप भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं तो कैसा माहौल है? बहुत एकदम सबको लगता है कि नहीं, हमारे जो है सभी दल के ये हम की इच्छा है, अन्य दल लोगों को भी इच्छा है कि रामाधीन पासवान जी चुनाव लड़े और हम मदद करें। क्योंकि आप लंबे समय से इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और जिला परिषद का भी आप इस क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं, तो काफ़ी एक अच्छा फीडबैक है आपका पब्लिक में और आप हमेशा जनता के बीच में आप जुड़े रहते हैं। ये तो हम अपने मुंह से क्या कहेंगे, वो तो आप खुद आप जब जाते हैं जी तो आपको पता लगता है कि नहीं, एक मेरा व्यवहार, मेरी व्यक्तिगत उनसे लगाव, सबके साथ मेरा अच्छा संबंध है, बहुत बढ़िया संबंध है, जिससे हमको बहुत प्यार मिलता है। जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से पूरे क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम यहाँ के पूरे विधानसभा क्षेत्र की जनता को सबसे पहले हाथ जोड़ के प्रणाम करता है कि जब मुझे प्रेम आप लोग ने हमारे आपके चैनल के माध्यम से जहाँ भी जाते हैं आपका मेरे बारे में लोग को मालूम है, आपको अवगत कराते हैं कि मैं जी रामाधीन पासवान चुनाव लड़ रहे हैं। तो इससे बड़ा संदेश मेरे लिए और क्या, जो यहाँ की जनता जो प्रेम जो दे रहा है वो मेरे लिए बहुत भगवान के स्वरूप है।
अगर जनता मौका देगी तो आप जनता के मौके पे खड़ा उतरेंगे। एकदम रामाधीन पासवान के प्रमुख कार्यों में गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता, लोगों को जागरूक करना और प्रशासनिक कार्यों में सहयोग शामिल है। वे हर गांव में सड़क, पानी और बुनियादी सुविधाओं के विकास का सपना देखते हैं। आरएलजेपी के विचारों को लेकर वे लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और उन्हें अपार जन समर्थन भी मिल रहा है। सेवा का संकल्प, सिकंदरा का विकास, रामाधीन पासवान जनता की पहली पसंद। रामाधीन पासवान जैसे समर्पित नेतृत्वकर्ता सिकंदरा के लिए नई उम्मीद की किरण हैं। उनकी समाज सेवा और विकास का जुनून जनता में बदलाव की आस जगा रहा है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, रामाधीन पासवान का नाम सिकंदरा में एक सच्चे जनसेवक के रूप में गूंज रहा है।